सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना आपको जैसा कि पता ही होगा, ट्वेल्थ में फिजिक्स में पहला चैप्टर चल रहा था। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय और कूलाम का नियम मैंने दोनों आपको अलग अलग करवा दिए हैं। अब हमसे पूछा क्या है कि गॉस की प्रमेय लेनी है और उससे कूलाम का नियम लेके आना है। ठीक है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई E इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, यही तो था। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक गोला ले लेना है। ठीक है, प्रकार से मैंने बना लिया है, तो आपको एक गोला ले लेना है। ठीक है, इस गोले का ये मध्य बिंदु है आपका O। ठीक है, ये मध्य बिंदु O हो गया आपका। ठीक है, इस पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, जरा पेन अपना खराब है ये वाला। तो इसका ये मध्य बिंदु है O। ठीक है, और इस मध्य बिंदु O पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है, यानी कि इस मध्य बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। और इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ठीक है, इसको आप किधर को भी ले सकते हैं, चाहे इधर को ले लीजिए चाहे इधर को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है और इस बिंदु P पर ही एक छोटा सा अल्पांश है जिसे हम dA बोलेंगे। क्या बोलेंगे, dA। ये एक छोटा सा अल्पांश हो गया, इसे बोलेंगे हम dA। अब आप ये बोलेंगे कि अल्पांश क्या होता है, तो देखिए अल्पांश वो चीज होती है जो कोई बड़ी चीज अगर बनी हुई होगी तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई होगी। तो जब ये जो गोला बना हुआ है अपना, ये छोटे छोटे टुकड़ों से तो बना हुआ होगा। अगर मैं इसमें लकीरें खींच दूं काफी ज्यादा तो ये गोला छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो जो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही अल्पांश होते हैं। तो मैंने इसी गोले का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये छोटा सा एक टुकड़ा, तो ये इसका अल्पांश हो गया जिसे मैंने dA नाम दे दिया। ठीक है, तो अब जितना आपने इसमें किया है ना, जितना भी टोटल आपने इस गोले में किया है वही सारा कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर हम प्रूफ करेंगे। मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए जो मैंने इस गोले में किया है वही कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है, देखिए माना कोई गोला है, तो ये कोई गोला हो गया जिसके मध्य बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो इसका मध्य बिंदु देखिए O है, इस पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। तो देखिए इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और तथा छोटा सा अल्पांश dA है। इस पर एक छोटा सा टुकड़ा है अल्पांश dA। ठीक है, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बस आप समझते चलिए थोड़ा। ठीक है, तो देखिए अल्पांश, आप देखिए सिद्ध कर रहे हैं, हम सिद्ध कर रहे हैं अल्पांश dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखिए कोई भी चीज अगर कोई भी आकृति है कैसा भी, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें ले रहे हैं अल्पांश dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू E dA, यही तो होता है। अब भाई हमने तो लिया है छोटे से अल्पांश से, तो छोटा सा अल्पांश क्या है, dA, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका d फाई E लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई विद्युत फ्लक्स तो फाई फ्लक्स लेके किससे रहे हैं, हम तो छोटे से अल्पांश से ले रहे हैं, तो यहाँ पे जाएगा d फाई। ठीक है, क्योंकि dA है तो यहाँ पे लगेगा d फाई E इज इक्वल टू E dA आपका होता है। ठीक है, अब क्या है कि आपका वेक्टर का चिन्ह यहाँ से हटता है तो क्या बचता है, वेक्टर का चिन्ह जब हटता है तो ये बचेगा अपना d फाई E इज इक्वल टू E dA cos थीटा आ जाता है। कब, जब ये वेक्टर का चिन्ह ऊपर दिख रहा है ये हटता है तो cos थीटा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनना ना, कोई एंगल बनना है नहीं बनना कोई भी एंगल, तो थीटा कितना होगा अपना, थीटा होगा 0 डिग्री। थीटा क्या है, कोण, और कोई भी कोण बन नहीं रहा है तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0 डिग्री, तो रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू E dA cos 0। थीटा की जगह पे 0 आ गया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बच जाएगा अपने पास d फाई E इज इक्वल टू E dA। समझ आई बात, समझ आई, इतना क्लियर है ना, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बचेगा E dA। क्लियर है इतना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इतना क्लियर है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमने लिया था अल्पांश dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा, यानी कि संपूर्ण गोले से गुजरेगा, तब क्या आएगा, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको संपूर्ण 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 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले रहा हूं मैं। अब देखिए जब भी आप निकालेंगे ना संपूर्ण के लिए, मतलब कोई भी पृष्ठ है अगर आप उसमें संपूर्ण पृष्ठ ले रहे हैं तो जो आपका ऊपर आया हुआ होगा उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ में जब भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो जब भी आपका ऊपर जो होगा उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि समाकलन आप कर देंगे। तो यहाँ पर जगह d फाई E इज इक्वल टू E dA। ठीक है, अब E का तो कुछ होता नहीं है तो E आपका आ जाएगा बाहर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए समाकलन हम यहाँ पे करेंगे
तो dx का हो जाएगा तो इसका हो जाएगा x आपका। अगर समाकलन dx होगा तो इसका हो जाएगा x, ऐसी समाकलन dy होगा तो इसका हो जाएगा y। ऐसे बता रहा हूँ मैं समाकलन dz होगा तो इसका z, मतलब पीछे वाली वैल्यू इसमें देखिए आ जाती है, dx का x, dy का y, dz का z, ऐसी का df, तो df का हो जाएगा f, ध्यान रखिएगा। ऐसी भाई यहाँ पे समाकलन d फाई e है तो इसका हो जाएगा फाई e। क्लियर है, इतना इजीली क्लियर है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहां से ई का तो होगा नहीं तो भाई ई आ जाएगा अपना बाहर, तो ई आ गया बाहर, समाकलन डी ए बचेगा। अब डी ए का क्या हो जाएगा, डी ए का हो जाएगा खाली ए, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स का देखिए एक्स हो रहा है, डी वाई का वाई हो रहा है, डी जेड का जेड हो रहा है, ऐसे डी ए का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, ए क्या है भाई, ए है क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, ए क्या है, क्षेत्रफल। और गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं क्या होती है, यहाँ पे लिखिए गॉस की प्रमेय से, ठीक है, क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा ये सूत्र, ये गॉस की प्रमेय से। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट होता है परीक्षण आवेश। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब ये सारी वैल्यू जरा यहाँ पुट कीजिए, देखिए फाई ई की जगह पे क्या रहेगा आपका, गॉस की प्रमेय से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस की प्रमेय हमने ले ली है और गॉस की प्रमेय से हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए आ गया, फाई ई की जगह पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, इज इक्वल टू ई के रखेंगे, ई की जगह पे रखेंगे हम एफ अपॉन क्यू नॉट, रख दीजिए भाई एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और ए क्या होता है, ए होता है आपका क्षेत्रफल, मैंने अभी बताया था। और अब क्षेत्रफल किसका होगा ये बताइए मुझे जरा। भाई सीधी बात है, यहाँ पे आपने गोला लिया हुआ तो गोले का ही क्षेत्रफल होगा, सीधी बात है ना। क्या किसी और चीज का क्षेत्रफल लगाओगे, तो भाई गोला लिया हो तो गोले का क्षेत्रफल तो लगाओगे, तो लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखेंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार और समझ लीजिए, फाई ई की जगह पे क्या रखा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह पे क्या रखा, एफ अपॉन क्यू नॉट यहाँ से। ठीक है, और ए की जगह पे कितना आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस क्यू नॉट को आप इधर भेज दीजिए और इसको इसके बट्टे में भेज दीजिए। देखिए ये बट्टे में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा ना। अब इस 4 पाई आर स्क्वायर को इसके बटे में ले आइए, तो इधर क्या बचेगा, खाली एफ बचेगा। तो एफ बराबर देखिए यहाँ पे खाली एफ बचेगा ना, इसको लिखिए क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा इधर बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये बटे इधर ये है ना, ये गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में, तो देखिए क्यू अपन क्यू ये ऊपर है और इसके बट्टे में आ गया ये 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसके गुणा में 1 होगा, गुणा में तो 1 हर किसी के साथ होता है ना, तो 1 ले लिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ले लिए साथ में। ठीक है, इनटू क्यू और क्यू नॉट अपॉन ये आर स्क्वायर बचा यहाँ पे आर स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इस वाली चीज को। देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो कूलॉम का नियम होता है भाई, एफ इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है, दो आवेश होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी दो आवेश हैं, थोड़े Q नॉट और Q है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है तो अलग अलग ना, Q1 Q2 था वहाँ पे अलग अलग, यहाँ भी अलग अलग। तो यही आपका कूलॉम का नियम होता है, तो हमने सिद्ध कर दिया गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखिए मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक का डला हुआ है, सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। टॉप करना चाहते हैं 2023 में तो तैयारी में लग जाइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।